देखो क्वेश्चन नंबर 175। अब ये यहाँ पे हम विभाजता के नियम के जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं विभाजता के नियम के ही हैं, परंतु ये थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक, नया टाइप है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 10 की पावर m, संख्या दिया है 10 की पावर m माइनस 1 यम के किन मानों के लिए, यम के ऐसे कौन सा मान होंगे जिसके लिए ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। ऑप्शन हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, यम के सभी मानों के लिए, यम के केवल विषम मानों के लिए, यम के केवल सम मानों के लिए, यम के उन मानों के लिए जो 11 के गुणज हैं। तो देखो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, यम की जो वैल्यू लेनी है वो न्यूनतम लेनी है। क्या लेनी है? न्यूनतम। तो यम बराबर अगर आप लोगे तो न्यूनतम वैल्यू 1 होती है, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5, ऐसे कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप लोगे तो यम की न्यूनतम वैल्यू लोगे। तो न्यूनतम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। यम की न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी? 1 ही तो है, सबसे पहले यही है, तो 1 लेंगे। तो जब 1 लोगे तो तुम्हारा बन क्या जाएगा क्वेश्चन, 10 की पावर 1 माइनस 1 बटे 11। ठीक है, तो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 9 बटे 11। तो बताओ 9 जो है क्या 11 से कटेगा? अब नहीं कटेगा। तो मतलब जब ये 9 11 से नहीं कटेगा तो कहने का मतलब क्या, तुमने मान कितना लिया था? 1। मान क्या लिया था? 1। और 1 का ही संख्या है विषम, 1 का ही संख्या है विषम। तो जब ये एक विषम है तो एक यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है केवल यम के विषम मानों के लिए, यानी यम के अगर आप विषम मान रख दोगे तो 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या? यम का हमने विषम मान रखा लेकिन 11 से कहाँ कट रही? तो भैया ये तो ऑप्शन गलत। फिर एक और ऑप्शन देखो दिया है, यम के सभी मानों के लिए। सभी मानों को मतलब चाहे 1 रखो, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, सब 11 से कट जाता। तो भैया 1 से तो कट ही नहीं, तो सभी मानों के लिए क्या होगा? तो ये हुआ ऑप्शन गलत। ठीक है, अब 2 गलत हो गया तो फिर चेक करो, 1 से नहीं आया ना। अब फिर m बराबर 2 रख के देखो, m बराबर 2 रख के देखो। तो m बराबर जब 2 रख के देखोगे तो तुम्हारा बन जाएगा 10 की पावर 2 माइनस 1 बटे 11। ठीक है, तो कितना आएगा? 10 का पावर 2 करोगे तो 100 होगा, 100 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 99 बटे 11। और काटोगे तो 11 9 99। अर्थात ये जब यम बराबर तुमने यम बराबर जब 2 रखा, यम बराबर जब 2 रखा, यम बराबर 2 रखा तो कट गया। और यम 2 है, जो 2 का ऐसी वैल्यू है सम, तो यानी यम के सम मानों के लिए कटेगा, यम के सम मानों के लिए कटेगा। तो ये वाला तुम्हारा ऑप्शन तो सही बैठ रहा है। अब लास्ट वाला अगर ऑप्शन देखो तो एक सही मिल गया तो पक्का लास्ट वाला गलत होगा, लेकिन चेक भी कर सकते हैं इसको, ये गलत पक्का होगा। तो क्या यम के उन मानों के लिए जो 11 के गुणज है, तो 11 के गुणज कौन होगा? तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यही तो 11 के गुणज होंगे। 11 3 33, गुणज का मतलब उसका पहाड़ा वाला। तो 11 मान कर रख के देखो तो भैया करोगे 10 की पावर 11 माइनस 1 बटे 11। तो देखोगे तुम इसको तो गुणा करो, करके देख लेना, कटेगा नहीं। ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं? बहुत बड़ा आ जाएगा। क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन है 176। कह रहा है यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या सर्वदा किससे विभाजित होगी। यानी कह रहा है किसी सम संख्या के अंकों का योग, तो सम संख्या तुम्हारी पहली होती है 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10। तो ये वाली सम संख्या तो बेकार ही है। क्यों? क्योंकि इसके एक अंक हैं, इसके पास एक अंक है ना। नहीं समझ पा रहे? क्या करें, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग, तो अंक कम से कम 2 होना चाहिए तभी तो योग कर पाओगे। इनके पास तो एक ही अंक है। ठीक, तो अंकों का योग, तो अब यहाँ से 10 से देखोगे तो 10 संख्या होगी, तो 10 जो है इनके अंकों का योग करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब ये 1 क्या 9 से विभाजित है? नहीं, तो ये तो संख्या नहीं होगी। 12 ले लो, 12 के अंकों का योग करोगे 3 9 से विभाजित है क्या? नहीं। 14 ले लो, कितना आ जाएगा? 5। 14 के बाद 16 ले लो, कितना आ जाएगा? 7। 16 के बाद 18 ले लो, कितना आ जाएगा? 9। नहीं समझ पाए? यदि किसी संख्या के अंकों का योग बोल रहा है तो भैया ये वाली तो सम संख्या तुम्हें लेना ही नहीं है। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग, ये वाली सम संख्या लेंगे ही नहीं, ऐसी लेंगे जिनके पास कम से कम 2 अंक हो। तो 2 अंक वाली एक 10 होती है, लेकिन इसके अंकों का योग करोगे तो 1 आएगा। और 1 9 से कटता है क्या? नहीं कटता है, 9 से विभाजित नहीं है। अब फिर ये 12 लो, तो 12 भी सम संख्या है, इसका योग आ जाएगा अंकों का योग 3, ये भी 9 से नहीं कटता है। 14 इसका 5 आ जाएगा, ये भी 9 से नहीं कटता है। 18 16 7 आ जाएगा, ये भी 9 से नहीं कटता। लेकिन 18 एक संख्या ऐसी है सम संख्या जिसके अंकों का योग होता है 9, और 9 जब आएगा तो 9 से कट जाएगा कि नहीं? तो भैया ऐसी संख्या कौन होगी? सर्वदा 18। ठीक है, देखो इधर अगला क्वेश्चन जो है
177 नंबर है। इसमें कह रहा है वह बड़ी से बड़ी प्राकृत यानी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिससे किन्हीं 4 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो प्राकृतिक संख्या कौन होती हैं? ये जनरली जो हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होगी? 1 2 3 4 5 6 ये सब लगातार जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिससे किन्हीं 4 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं को गुणा यानी 4 क्रम से प्राकृतिक संख्याओं को गुणा कराना है। तो जब भी अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें न्यूनतम संख्या लेना होगी, न्यूनतम। तो 4 लगातार वाली न्यूनतम संख्या प्राकृतिक वाली कौन होंगी? 1 से शुरू कर दो, 1 2 3 4 ये 4 लगातार न्यूनतम प्राकृतिक संख्या। अब क्या करा? इनका क्रमिक संख्या है, देखो क्रमिक मतलब एक के बाद एक आया। अब इसमें क्या कराना है? इनका गुणा करा दो। क्या करा है? गुणनफल पूरा पूरा विभाजित किससे होगा? तो गुणन करा दो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 4 3 12 दूनी 24 तो 24 आएगा। अब देखो ये 24 जो है इनका गुणनफल किससे पूरा पूरा कटेगा? 1 मिनट, क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अच्छा वह संख्या कौन है? तो वह संख्या तुम्हारी 24 हो जाएगी। वह संख्या ही पूछा। ठीक है, 1 मिनट। देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि तुम्हें बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है लगातार, ठीक है, जिसका 4 संख्याओं का गुणा कराने पर वो किस जो है पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वह संख्या तुमसे पूछा है। तो तुम न्यूनतम संख्या पहले ले रहे हो, तो न्यूनतम संख्या अगर लिया है तो चारों का गुणा करा दिया 1 2 3 4 तो 24 आ जाएगी। अब तुम अगर नहीं लेना चाहते हो, तुम कोई दूसरी संख्या लेना चाहते हो लगातार प्राकृतिक संख्या, तो तुम 2 3 4 5 6 ले लो। 4 लेना है, 2 3 4 5 ले लो। तो जब लोगे तो इनका गुणा कराओगे तुम्हें संख्या मिलेगी 120। ठीक है। अब 120 को तुम्हें वह संख्या कौन सी बड़ी से बड़ी काट सकती है? 24। ठीक है। लेकिन यहाँ के तो ये 6 तो काट सकता है, 12 भी तो काट सकता है, 6 भी काट लेगा। लेकिन तुम्हें लगातार गुणा कराने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है वह बड़ी से बड़ी, वह कौन है कि आगे तुम जितनी भी ऐसी लगातार संख्या का गुणा कराओ तो उसको पूरा पूरा काट जाए। तो न्यूनतम संख्या तो तुम्हारी 24 ही मिल रही है, 12 और 6 कहाँ मिली है? ठीक है, नहीं समझ पाए? तो इसलिए तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 24। ऐसे तुम अगर ही करा दो 7 8 और 9 और 10 का गुणा करा दो, तब भी जो गुणनफल आएगा उसको 24 काट देगी। ठीक है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 24। देखो कह क्या रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 178 बोल रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यदि किसी 2 अंकों की संख्या के वर्ग को अंकों को पलटकर बनाई जाने वाली संख्या के वर्ग से घटाया जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो परिणाम को पूर्णतः विभक्त कर दे होगी। ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है यदि किसी 2 अंकों की संख्या के वर्ग को, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लो, न्यूनतम मान लेना है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? 10। क्या कह रहा है? यदि किसी 2 अंकों की संख्या के वर्ग को तो स्क्वायर कर दो, के वर्ग को, फिर क्या कह रहा है? को अंकों को पलटकर, वर्ग को, अब इसके अंकों को पलटकर, अंकों को पलटोगे तो क्या आ जाएगा? 0 1। क्या आ जाएगा? 0 1। भाई इसके अंकों को पलटोगे तो क्या आ जाएगा? 0 1। अंकों को पलटकर बनाई जाने वाली संख्या, अंकों को पलटकर बनाई जाने वाली संख्या के वर्ग से घटाया जाए, के वर्ग से, इसका वर्ग करो। ठीक है। और इसमें तुम्हें घटाना है किसको? इसको घटाना है। वैसे चाहे इसको घटा लो, इसको घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ऐसे घटा देंगे, घटाया जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो परिणाम को पूर्णतः विभक्त कर देगी कौन होगी? तो घटा लो भैया, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 1, तो करोगे तो 99, और 99 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या खुद है 99 होगी। बड़ी से बड़ी संख्या पूछे। ठीक है। वैसे आया था तो 11 आया था, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। ठीक है, और 9 भी आया था, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? बड़ी से बड़ी संख्या पूछा तो 99। ठीक है। देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 179, यदि n कोई धन पूर्णांक हो तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n निम्न में से किससे विभाजित होगी, ये पूछा है। तो तुम्हें यानी n धन पूर्णांक बोला है, तो धन पूर्णांक सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 1 ही होगी। तो n बराबर तुम्हें 1 रख देना है। तो n बराबर जब तुम 1 रखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3 करोगे, इसको 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिका 81 माइनस 4 चौके 16 चौके 64, तो माइनस 64 कर दो। घटा दोगे तो 11 में से 4 गया 7 बचेगा, इधर कितना 7 में से 1 17 बचेगा।
तो भैया वह संख्या तो 17 ही तो आएगी, है? ठीक है, देखो इधर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 180 नंबर। यदि n कोई सम संख्या हो तो n स्क्वायर प्लस 20 हमेशा किससे विभाजित होगी? तो भैया n सम संख्या बोला है तो सबसे न्यूनतम ले लो। n सम संख्या कौन होती है? 2 ही सम संख्या होती है सबसे न्यूनतम, बस रख लो 2। तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। अब इसको करोगे कोष्टक बंद हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसको करोगे 2 दूना 4 और में जोड़ दोगे तो हो जाएगा 24। तो 24 गुणा 2 यानी 48 हो जाएगा। और 48 कौन काट लेगा भैया? सी नंबर। 48 तो है यहाँ पे, बस सी नंबर ऑप्शन है। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है 181 नंबर बोल रहा है यदि 81 बोल रहा है यदि a की पावर 2 और की होल पावर n प्लस a की पावर 2 की होल पावर n प्लस 1, ठीक है, की पावर n पर 10 से विभाजित हो सकती हो, जबकि a और n दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। a और n दोनों कैसी संख्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी n का मान तुम 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी ले सकते हो, जबकि a का मान भी तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 ले सकते हो। लेकिन a में कंडीशन लगा दिया है हो, और क्या बताया है? a की वैल्यू जो है a इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 8। इसका मतलब a का जो मान लेना है वो 1 से बड़ा लेना है और 8 से छोटा लेना है। यानी a के जो मान होंगे वो तुम्हें कौन लेना है? 2 से लेना है। 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 6 7 तक ले सकते हो, बस a के मान यही ले सकते हो केवल, इनमें से एक कोई लेना, जबकि n का मान कोई भी ले सकते हो। तो हमने आपको क्या बताया? न्यूनतम वाला कॉन्सेप्ट बताया कि नहीं? तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? न्यूनतम मान लेना है। तो n का न्यूनतम मान 1 ले लो और a का न्यूनतम मान 2, क्योंकि a का न्यूनतम मान 1 तो ले नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि कंडीशन उसने लगा दिया है। ठीक, इधर बेटा समझ लो, पहले कंडीशन जब लगा दिया यानी n का न्यूनतम मान 1 ले सकते हो और n का न्यूनतम मान 1 ले सकते हो और a का न्यूनतम मान 2 ले सकते हो। 1 क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि कंडीशन लगा दिया है 1 से बड़ी होना चाहिए a का मान। ठीक, तो रखो, पहले रखोगे भैया। तो a का न्यूनतम मान कितना लिया है? 2। तो 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 और n का मान 1 हो जाएगा, प्लस फिर देखो 2 की पावर 2 और n का मान कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं, बटे 10 करना है। अब देखो करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक, और उसके ऊपर चढ़ा दो पावर तो 16 हो जाएगा। 4 चौके 16, नहीं समझ पाए? अरे भैया 2 की पावर 2 चढ़ा दो, 2 दूना 4 और इसके ऊपर पावर फिर 1 1 2 हो जाएगा और बटे 10 कर दो। और सॉल्व करोगे तो ये तुम करोगे तो याद आएगा 4 प्लस 4 चौके 16 बटे 10, ठीक, तो 4 20 आ जाएगा, ऊपर 20 आ जाएगा कि नहीं? और बटे 10 करोगे तो भैया 10 से कट रहा है कि नहीं? यानी a का मान तुम्हारा 2 हो सकता है। a का मान तुम्हारा 2 हो सकता है। देखो 2 किस में है? तो भैया इसमें है, इसी में है, यानी यही ऑप्शन होगा। पक्का चेक करने की जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? a नंबर ही सही होगा, क्योंकि इसी में 2 दे रहा है, तो यही वाला सही होगा। लेकिन अपनी सुविधा के लिए तुम एक बार और चेक कर सकते हो 3 का मान रख के, तो 3 भी रख के चेक कर सकते हो, क्योंकि भैया यहाँ पे दिया 2 या 3, 2 रखो या 3 रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार तुम 3 रख के चेक कर लो, ठीक, तो करके दिखा देते हैं। आंसर तो तुम्हारा आ गया, क्योंकि भैया 2 किस में आया? केवल इसी में आया, कौन में आया क्या ऑप्शन में? तो इस हिसाब से तुम्हारा आंसर आ गया 2 या 3, आंसर तुम्हारा यही होगा बच्चों। लेकिन हम यहाँ पे 3 का मान रख के भी चेक कर सकते हैं। a का मान 3 रख के भी चेक करके देखो। a का मान 3 रखोगे और n का मान 1 ही रखोगे, इसको नहीं बदलोगे कि यहाँ 1 बढ़ा दिया तो उसको भी 1 बढ़ाया ना। ठीक, तो कर लेते हैं चेक करके, देख लेते हैं बच्चों। करोगे भैया तो a स्क्वायर, n का मान कितना है? 1, तो 1 रख दिया, प्लस a स्क्वायर, अरे भाई a का तो मान तो रख नहीं रहे हैं, मान तो रखना 3 का स्क्वायर, यहाँ पे रखो 3 का स्क्वायर और की पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1। अब देखना है कि 10 से कट रहा है कि नहीं, तो सॉल्व कर लो पहले। तो 3 तक 9, ये करोगे तो 9 हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ोगे, इसको करोगे देखो, तो 2 इधर है, 2 घात इधर है, 2 जोड़ दोगे, घात गुणा कर दोगे, 4 घात आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4। तो प्लस 3 की घात 4 बटे 10। अब 3 तक 9 तक 27 तक 81, 81 में 9 जोड़ दोगे कितने हो जाएगा? 90। तो आ जाएगा 90 बटे 10। तो देखो 3 ये कट जाएगा कि नहीं? तो यानी 3 भी, a का मान अगर तुम 3 रख रहे हो तब भी तुम्हारा 10 से विभाजित हो रहा है, a का मान अगर 2 रख रहे हो तब भी विभाजित हो रहा है, तो आंसर तुम्हारा 2 या 3 होगा। ठीक है, नोट कर लो। a और b का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 182 में, कह रहा है a और b 2 सम संख्याएं, यानी a और b ये जो दोनों कैसी हैं? सम संख्या। ठीक, और क्या कह रहा है? जहाँ a इज ग्रेटर देन b,
ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पूर्ण रूप से काट दे, यानी विभक्त कर दे। तो भैया यहाँ पे तुम्हें देखना क्या है, देखना ये है कि ए और बी को तुम्हें लेना है। तो सम संख्या तुम्हें देखना पहले, सम संख्या कौन होती है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे होती है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें देखो तुम्हें हमने क्या बताया था, ए और बी दोनों सम संख्याएं हैं, ए और बी दोनों सम संख्याएं हैं। तो अगर और बताया क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए और ग्रेटर देन, यानी ए जो है वो बी से बड़ी। तो सबसे छोटी से छोटी सम संख्या कौन होती है, 2। सबसे छोटी से छोटी 2 संख्या कौन होती है, 2। तो ए की वैल्यू का हम 2 ले सकते हैं क्या, अगर ए की वैल्यू हमने 2 ले ली तो बी की वैल्यू हमें 4 लेनी पड़ेगी। नहीं समझ पाए, देखो हमें मान यहीं से लेना है ना सम संख्या, ए का मान अगर ए हमने 2 ले लिया तो बी हमें 4 लेना पड़ेगा। तो भैया कंडीशन गड़बड़ होगा कि नहीं, ये काम ने बताया, ए जो है बड़ा होना चाहिए किससे, बी से, लेकिन यहाँ तो तुम उल्टा कर दिए, ए छोटा हो गया बी से। तो पलट दो भैया, पलट दो, ए का मान ले लो 4, अब बी का मान ले लो 2, अब कंडीशन सही है, ठीक। अब जब तुम ए का मान 4, बी का मान 2 ले लिया, अब तुम्हें क्या कह रहा है, अब इनका मान यहाँ पे रखो भैया, ए का मान 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर माइनस बी का मान 2 रखो, तो 4 चौको 16, अब 2 में 2 दूना 4, और काटोगे तो भैया 12 आ जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पूरा काट दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या देखो, सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या देखो, बड़ी से बड़ी कौन, 16 क्या तुम्हारा 12 काट पा रही है, नहीं काट पा रही है। 8 तुम्हारा क्या 12 को काट पा रही है, नहीं काट पा रही, बड़ी से बड़ी संख्या है ना, बड़ी से बड़ी संख्या बोला। अब 4 काट पाएगी, ये तो छोटी छोटी काट ये भी लेगी, लेकिन ये छोटी से छोटी संख्या है, हमें छोटी छोटी नहीं बड़ी से बड़ी चाहिए। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन में कह रहा है 183 में 5 की पावर 2x + 2 माइनस 24x माइनस 25 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा जबकि x एक धन पूर्णांक है। तो तुम्हें x एक धन पूर्णांक है, यानी x का मान न्यूनतम लेना है। तो x का मान धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 1 है, 2, 3, 4, यही तो सब धन पूर्णांक है। तो x का तुम्हें न्यूनतम मान ले लेना, x बराबर 1 ले लो, तो 1 लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 की पावर 2 + 2, अरे 2 का गुणा कराएंगे 1 में तो 2 ही हो जाएगा, 2 + 2 माइनस 24 × 1 यानी 24 हो जाएगा, माइनस 25। इसको और करेंगे सॉल्व तो 5 की पावर 4, अरे सीधा 5 की पावर 4 करोगे तो 5 25, 5 125, 5 625, तो ये हो जाएगा 625। अब ये माइनस माइनस के तो इनको जोड़ लेंगे, 25 दूनी 50, 49 हो जाएगा, अब घटा लेंगे तो बस 49 घटाओगे तो 15 में से 9 गया, कितना बचा, 6, और इधर 11 में से 4 गए, कितने बचे, 7, इधर 5, तो 576 तुम्हारा आ जाएगा। ऑप्शन कहाँ है, ठीक है, नोट कर लो।